जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, इस समय हम कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी का यह तीसरा भाग है। पहले भाग में मैंने बता दिया था कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी के संदर्भ में विद्वानों का क्या मत है, ठीक ना। और मैंने वो भी बता दिया था कि कहानी का उद्भव कब हुआ। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए कि कहानी का उद्भव किस काल से हुआ है। मतलब भारतेंदु युग, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छाया मतलब कि प्रगतिवाद, या फिर नई कहानी। मतलब ऑप्शन ही ऐसा है कि उसमें से आप छांट सकते हो। लेकिन आपके मन में कन्फ्यूजन आएगा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को लेकर कि कहानी का उद्भव कब से हुआ। तो अगर आपने पहली वीडियो जो देखी है कहानी वाली, तो आपको पता होगा कि कहानी का उद्भव कब से हुआ। देखिए, अगर आप इंटरव्यू या डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि कहानी का उद्भव कब से हुआ, कहानी लिखना शुरू कब से किया गया हिंदी में, ठीक ना। रिटेन एग्जाम अगर देना चाहते हो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, तो वहाँ भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि जो सरस्वती पत्रिका थी उसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था। ये भी मैंने बता दिया है। मैं अभी थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहा हूँ। पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने क्या बताया, फिर आगे की वीडियो शुरू करूँगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें प्रारंभिक कहानियों का वर्णन किया है। वे कहानियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में मैंने बता दिया है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। कहानी, कहानीकार और प्रकाशन वर्ष ये मैंने बता दिया है। दूसरी वीडियो में मैंने बता दिया था, जो मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि प्रस्तुतक पहली कहानी, मतलब पहली कहानी कौन सी है। कुछ विद्वान किसी और कहानी को पहली कहानी मानते हैं, कुछ किसी और को, ठीक है। और उसके कहानीकार कौन हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो इस तरह से आप हमें ये बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस कहानी को पहली कहानी माना जाता है और किसके अनुसार। ये मैं एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। शुक्ल जी के अनुसार इंदुमती पहली कहानी है जो 1900 में प्रकाशित हुई थी, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, ठीक। जो भाग 2 मैंने वीडियो बनाई थी इसमें मैंने बता दिया था। बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी है पड़रायणी परिणय, 1887 में प्रकाशित हुई थी, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, ठीक। राजेंद्र बढ़वालिया के अनुसार जमींदार का दृष्टांत 1871 न्यूटन की कहानी है, ये पहली कहानी है, ठीक है। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, माधवराव सप्रे की है, ये कहानी पहली कहानी है, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। लक्ष्मी नारायण लाल की जो कहानी के अनुसार 11 वर्ष का समय जो शुक्ल जी की कहानी है, ये पहली कहानी है, 1903 में प्रकाशित हुई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। भवदेव पांडे के अनुसार चंद्रदेव से मेरी बातें, ये पहली कहानी है जो राजनीतिक कहानी है, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया था, ओके। अगर आप इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। और सुनिए, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74, इसमें संपर्क करके कोर्स से जुड़ सकते हैं। शाम को 8 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या आपको पढ़ाएंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो साथियों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आज की जो वीडियो है ये है भाग 3। क्या है? भाग 3। और भाग 3 में हम कहानी का जो भाग 3 है इसमें हम पढ़ाएंगे कहानी और किस कहानी में कौन सा पात्र है, ठीक है। कहानी और उसके पात्र, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, हर परीक्षाओं में कहानी और उसके पात्र से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि डॉक्टर चड्ढा किस कहानी के पात्र हैं। क्या डॉक्टर चड्ढा किस कहानी के पात्र हैं? आप हमें, चलिए मैं हिंट भी दे रहा हूँ, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है। ये मैं अभी विस्तार से बताऊँगा। ये क्वेश्चन और है कि जो चीफ की दावत है
कहानी, उसके कहानीकार कौन है और उसमें कौन कौन से मुख्य रूप से पात्र हैं। अरे चीफ की दावत वही कहानी जिसमें एक होता है जो अपनी बूढ़ी माँ को छिपा देता है कि साहब आ रहे हैं दावत पे, देख लेंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि इतनी बुढ़िया दादी यहाँ पे बैठती है। और अंत में उसी बूढ़ी माँ की दुआ से, आशीर्वाद से और उन्हीं की कला से इसका प्रमोशन भी होता है। जब बूढ़ी माँ सोचती हैं कि मेरे बेटे का प्रमोशन होगा तो वो अपना पूरा प्रयास लगा देती हैं, ठीक ना। तो कहानी कैसी है आप सभी को पता होगा। तो उसमें कौन कौन से पात्र हैं ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए एक कहानी है उसने कहा था, ठीक ना, यहाँ पर मैं लिखूँगा कहानी, ठीक, फिर कहानीकार, फिर पात्र, ठीक है, 3 चीज़ें हैं साथियों, कहानी, कहानीकार और पात्र। ओके, अब देखिए कहानी उसने कहा था, इस कहानी को किसने लिखी है आप बताइए। उसने कहा था, फ्लैशबैक की कहानी है, उसने कहा था। इस कहानी को गुलेरी जी ने लिखी है, इसमें लहना सिंह सूबेदार, ठीक ना, गुलेरी जी ने ये कहानी को लिखी है। इसमें कौन कौन से पात्र हैं, लहना सिंह, एक कई परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत ही मतलब कि मर्मस्पर्शी कहानी है, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कहानी है और प्रेम की भी जीवंतता है इस कहानी में, ठीक है, गुलेरी जी की कहानी है। तो लहना सिंह और कौन है, बोधा सिंह, जो बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हैं उन्हीं के पात्रों को मैं यहाँ लिखाऊंगा, बाकी मैं बोल के बताऊंगा, आप कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखते जाइए, ठीक है। बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है, कौन है, सूबेदार हजारा सिंह, ओके, हजारा सिंह हो गए। इसके साथ साथ वजीरा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह। देखिए इसको सुनने से भी याद होता है और यहाँ इस कहानी के पात्रों को कई बार पूछा गया है। ये कहानी साथियों पुरस्कार, कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसमें पात्र कौन कौन हैं, अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति। इसको कहीं लिख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। पुरस्कार कहानी जो जयशंकर प्रसाद की है उसके मुख्य पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति। फणीश्वरनाथ रेणु की 3 कहानियां हैं, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और रसप्रिया। और इससे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पात्रों को लेकर तो लोग मतलब कि फंस जाते हैं, जानते हो क्यों, क्योंकि नाम लगभग मिलता जुलता रहता है। जैसे तीसरी कसम, तीनों कहानियाँ आंचलिक हैं तो नाम भी उसी भाव से रहता है, तो इसलिए लोग फंस जाते हैं। तीसरी कसम में हीरामन और हीराबाई हैं, कौन है, देखिएगा ध्यान से, तीसरी कसम, ठीक ना, इस पे फिल्म भी बन चुकी है, ठीक ना। तीसरी कसम किसकी कहानी है, रेणु की। इसके 2 पात्रों के नाम याद कर लीजिएगा ध्यान से, हीरामन, हीराबाई, ठीक है, हीरामन, हीराबाई, ठीक है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। ओके, ये कहानी है साथियों लाल पान की बेगम। उसमें कौन है, बिरजू माँ, चंपिया, जंगी की पतोहू, ठीक है, लाल पान की बेगम, ठीक है, ये भी किसकी कहानी है, रेणु की ही है, ठीक है। इसमें कौन है, बिरजू माँ, एक पात्र होता है बिरजू, बिरजू की माँ, एक तो बिरजू है, बिरजू की माँ है, ठीक है, 2 पात्र हैं, एक बिरजू है और बिरजू की माँ है, ठीक है, 2 पात्र हो गए। इसके साथ साथ चंपिया, जंगी की पतोहू, ठीक है, चंपिया, जंगी की पतोहू, ये किस में है, लाल पान की बेगम में। रस प्रिया, ये भी रेणु की कहानी है जिसमें मोहना और मृदंगिया, रस प्रिया, ये भी रेणु की कहानी है, इसमें कौन है, मोहना है, ठीक है, मोहना। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक है मोहना और एक है मृदंगिया,
मृदंगिया, ठीक है, मोहना और मृदंगिया। अब देखिए, गदल कहानी रांगे राघव की है। इसके पात्रों का नाम ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। गदल, गुन्न, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी, लौहारे, ये सब किसके पात्र हैं? गदल नाम की कहानी के जो पात्र हैं ये हैं। और गदल कहानी किसने लिखी है? रांगे और राघव ने। चीफ की दावत, देखो भीष्म साहनी की कहानी है, इसी की मैंने चर्चा की थी वीडियो की शुरुआत में। तो भीष्म साहनी की जो कहानी है चीफ की दावत, इसमें मिस्टर सामनाथ हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चीफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। चीफ की दावत, देखो किताब में तो सारी कहानियाँ हैं, सारे पात्र लिखे हुए हैं, लेकिन जब यहाँ से आप देख लोगे ना, सुन लोगे प्रैक्टिकल में, तो याद हो जाता है आराम से। और क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता जाऊँगा। बाकी तो कहानियों, हजारों लाखों कहानियाँ हैं, लाखों करोड़ों पात्र हैं, कितना याद करोगे। तो इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ, ठीक है। कहानीकार कौन है? भीष्म साहनी, ठीक है, कहानीकार है भीष्म साहनी। अब देखिए, मिस्टर सामनाथ, बूढ़ी माँ और पत्नी, इसमें कौन कौन है? मिस्टर सामनाथ हैं, बूढ़ी माँ है और पत्नी है। ये तीन पात्र इस कहानी में हैं, ठीक है। और सुन लीजिएगा, एक और जिंदगी किसकी कहानी है? मोहन राकेश की, जिसमें प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा ये है इसमें, ठीक है। आर्द्रा कहानी मोहन राकेश की है, जिसमें वचन, लाली और बिन्नी है। कौन है? बच्चन, लाली और बिन्नी है। परिंदे निर्मल वर्मा की बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, परिंदे, ठीक है। और इसके पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, बहुत ही मस्त पात्र हैं भाई, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड, फादर एलमंड। यहाँ इस जो पात्र है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार देख लीजिए, इसको फिर मैं मिटा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा धुंधला आपको दिखेगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी आपके लिए क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सेटिंग कर दूँ कि आपको और साफ दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। हाँ ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ। चीफ की दावत के बाद एक कहानी है साथियों, जिसमें से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, वो है परिंदे। और मैं दोबारा बता ही दे रहा हूँ, परिंदे कहानी के पात्रों का नाम, ठीक है। कहानी है परिंदे, ठीक है। परिंदे कहानी किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा, ठीक है, निर्मल वर्मा की कहानी है, ठीक है। कहानी है परिंदे और कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। इसके पात्रों के नाम आप सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। फिर से दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर मिस ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड, फादर एलमंड। ये देख लीजिएगा। एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला की कहानी है। क्या? एक पति के नोट्स, ठीक है। एक पति के नोट्स किसी कहानी है? महेंद्र भल्ला, ठीक है। भला करें महेंद्र भल्ला, ठीक है, इनकी कहानी है। और इसमें कौन कौन से पात्र हैं? पति, सीता और संध्या। बार बार पूछता नहीं है, लेकिन ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। कसाई बाड़ा शिवमूर्ति की कहानी है। सनीचरी, प्रधान, दरोगा, लीडर, ये इसके पात्र हैं। जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ से? जिंदगी और जोंक, बहुत मार्मिक कहानी है जिंदगी और जोंक, ठीक है। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? अमरकांत। किसकी है? अमरकांत, ठीक है, अमरकांत की कहानी है। जिंदगी और जोंक में है रजुआ, शिवनाथ बाबू और सनिचरी देवी। ये तीन पात्र हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए। रजुआ,
शिवनाथ बाबू, शनिचरी देवी। जहाँ लक्ष्मी कैद है, अरे वही जहाँ लक्ष्मी अपनी बिटिया को कैद कर देता है और वो थाली फेंकती है, बर्तन फेंकती है, चला चला के फेंकती है, नीचे सुनते हैं सब, क्या है, चुप, सुनो सुनो क्या है, ठीक है। वो वाली कहानी राजेंद्र यादव की कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। कौन? जहाँ लक्ष्मी कैद है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम, रोचू राम भी है, ठीक है, और राम स्वरूप, ये इसके पात्र हैं। किसके? जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की कहानी है। लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम, राम स्वरूप, ये इसके पात्र हैं, ठीक है। ईदगाह, एक कहानी है साथियों, ईदगाह। क्या है? ईदगाह, अरे वही ईदगाह जहाँ से चिमटा खरीद के लाता है अपना नन्हा सा बच्चा, ठीक है। बहुत ही रोचक कहानी है। अब आ गए अपने प्रेमचंद जी, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं बताता जाऊँगा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा, आप उसको रिकॉल करिएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। हामिद वही छोटा सा बच्चा है, सारे बच्चे समोसा कोई खाता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ। हामिद को याद आता है कि ओह मैं चिमटा खरीद लूँ। घर में वो रोटी बनाती हैं, हाथ जल जाता है। कौन बनाती हैं रोटी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, किसके लिए चिमटा खरीदता है। कहानी कुछ याद आ रही कि नहीं? हिंदी साहित्य का हर विद्यार्थी, अगर आप विद्यार्थी हो तो शायद आपने वो कहानी पढ़ी होगी, नहीं आपने पढ़ी तो ईदगाह कहानी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हामिद अमीना के लिए खरीदता है, मोहसिन, सम्मी, नूरे, महमूद, ये सब इसके पात्र हैं, ठीक है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ये इसके मुख्य पात्र हैं, ठीक ना। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी किस कहानी के पात्र हैं? तो पंच परमेश्वर के, ठीक। मंत्र कहानी में कौन है? प्रेमचंद की ही कहानी है मंत्र, ठीक ना, जिसमें कैलाश है। कौन है? कैलाश, डॉक्टर चड्ढा, अरे वही कैलाश जो सांप का मुंह पकड़ देता है इससे, ठीक है। कहता है कि मैं मंत्र जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं सपेरा हूँ, मैं कलाकार हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे सुनो, उसकी प्रेमिका आई होती है, ठीक है। उसे हर पार्टी है, मौज मस्ती चल रहा है, ठीक है। कहानी मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, वो कहानी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, आपको शायद ज़्यादा याद होगी। तो उसमें क्या कि नहीं होता है कि जैसे मान लो कि वो आई है तो उसको दिखाना है, हीरोपंती दिखाना है। अब देखो मैं कलाकारी दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, सांप को जैसे चाहता हूँ वैसे नचाता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे पकड़ूँ। अब दिखाते दिखाते देखो सांप का, अरे ये सांप, इसमें जहर भी है। बहुत ऐसे सोचते होंगे कि ये पकड़ रहा है कैलाश, तो इसमें जहर नहीं है, दांत नहीं है, तो कहो तो मैं दिखा दूँ। तो दोस्त कहते हैं दिखा दो, ऐसे कुछ होता है। अब मान लो गला दबा देता है इसे सांप का, क्या कैलाश गला दबा देता है सांप का। अब मान लो कि सांप काटता नहीं है उसको, लेकिन मान लो अति करोगे तो भाई काटेगा। तो जब गला दबाता है, क्यों? क्योंकि मुंह खोले सांप और दांत दिख जाए, सिर्फ इतना के लिए। अब सांप को भ्रम हो जाता है कि लग रहा है मेरी जान लेना चाहता है, मेरा दुश्मनी कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, लोगों को दिखाना कर रहा है। उसको क्या पता कि वो अपनी हीरोपंती कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान सुनना, दबाता है गला पूरा, अब उसका मुंह खुल जाता है, सब ताली बजाने लगते हैं कि हाँ मुँह खुल गया, मुँह खुल गया। अब भाई साहब चेहरे का मुँह, सांप का मुँह लाल। अब देखो कमाल, अब भाई सब तालियां बजने लगी, सब खुश, हाँ दांत, अरे दांत है, दांत है, दांत है। आज ज्यों ही गला छोड़ते हैं भाई साहब, लपक के काटता है। कौन? सांप काट देता है। अभी भाई साहब कहानी इनकी समझिए, आगे कहानी में क्या होता है। अच्छा वहीं पे फिर मंत्र की बात आती है, वहाँ देखो मंत्र, कहानी बहुत रोचक है, ठीक है। कहानी में क्या दिखाया गया है आगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये कहानी है तो इसमें कैलाश मुख्य पात्र है, डॉक्टर चड्ढा भी हैं, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी है। अब प्रेमचंद की कहानियों से इंटरव्यू और डेमो क्लास में क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो जैसे कि जो कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, इसमें कौन है? मिर्ज़ा, सज्जाद अली, मीर, बेगम, ये सब क्या है? शतरंज के खिलाड़ी इस कहानी के पात्र हैं, ठीक है। ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुआं में कौन है? जोखू, जंगी, ठाकुर, ये सब किस में है? ठाकुर का कुआं में है, ठीक है। नमक का दारोगा प्रेमचंद की कहानी है, जिसमें वंशीधर और पंडित अलोपीदीन, ठीक है। ये सब क्या है? नमक का दारोगा में है। नमक का दारोगा में ही कहा गया है
कि थोड़ा सा वो अपने बेटे को सिखाता है, ठीक ना। बूढ़ा बाप कहता है बंशीधर से, बंशीधर दारोगा हुआ है, कहता है बेटा थोड़ा सा ऊपरी कमाई पे भी ध्यान देना, लेकिन बेटा है ईमानदार, ठीक ना। और उसमें भी देखो ईमानदारी की जीत दिखाई गई है, ठीक ना। अंत में ना पंडित अलोपीदीन जो है उसका मन बदल जाता है और आके वंशीधर के सामने कहता है कि देखिए मेरी सारे प्रॉपर्टी आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ, ठीक ना। शुरुआत में तो टकराता है, कोर्ट तक घसीट के ले जाता है, और देखो दलाली का मौसम चल रहा है, पैसा पे लोग बिकते हैं, अधिकारी लोग, ठीक ना, पैसा पे बिकते हैं। और आप कमेंट करके बताओ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आपके वहाँ चलता है कि नहीं पैसा, कहाँ कहाँ चलता है। चलो मैं तो चलो भाई सरकारी नौकरी करता हूँ तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा भाई, आप चलो अभी नहीं करते हो, आप खुल के बताओ कमेंट बॉक्स में पैसा कहाँ कहाँ चलता है और कैसे कैसे बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं पैसा पे, ठीक ना। यही दिखाया गया है किसमें, नमक का दारोगा में। दारोगा होता है और वो पंडित अलोपीदीन चाहता है कि दारोगा जी को खरीद लूँ, क्या पैसा पे खरीद लूँ। और वहाँ पे धर्म और धन के जय पराजय की बात की गई है। आप बताइए धन जीतता है कि धर्म जीतता है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में उस कहानी में, ठीक है। पूस की रात हल्कू मुन्नी जबरा कुत्ता, कुत्ता है उसमें जबरा नाम है उसका, ठीक है। इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि कुत्ते का क्या नाम है, तो जबरा। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानी है। इसमें क्या है, बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी, आनंदी, ये इसके पात्र हैं, ठीक है। सदगति, देखो मैं जब इंटरव्यू लेने जाता हूँ ना तो मैं पात्रों का नाम पूछ लेता हूँ। मैंने एक बार पूछ लिया था वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, ठीक ना। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, ठीक ना। सदगति में पात्र है दुखी चमार, ठीक ना। किसमें, सदगति में कौन है, दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम। अब ये बताओ झुरिया किस में है, सदगति कहानी में, प्रेमचंद की कहानी है। ये बताओ झुनिया किस में पात्र है, झुनिया किस कृति का पात्र है, ठीक है। सुजान भगत प्रेमचंद की कहानी है जिसमें सुजान है, महतो हैं, बुलाकी और भोला है, ठीक है। दो बैलों की कथा में झूरी, हीरा, मोती, इसके बारे में मैंने बताया था और बहुत जल्दी मैं बता दूंगा, एक कहानी पढ़ाऊंगा, दो बैलों की कथा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। कफन, देखो कुछ साथियों के अंदर मैं देख रहा हूँ थोड़ा घबराहट है कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। मैं पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा। देखिए अभी तो जैसे जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी नहीं आया है, शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं हुई है, अभी टाइम है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाने दीजिए ना। आपने कहा था कि सर मतलब कि टीचर आप क्यों बनना चाहते हैं, इस पर वीडियो बना दीजिए, मैंने बना दी थी। और जो शाम वाली जो क्लास है इंटरव्यू और डेमो क्लास की, उसमें मैंने वीडियो डाल भी दी है, ठीक है। KBS पे आप वीडियो बना दीजिए, तो KBS से संबंधित बना दी। एंट्री कैसे करते हैं तो इस पर वीडियो बना दी। आफ्टर एंट्री, ये इस पर मैंने वीडियो बना दी। अच्छा एंट्री वाली वीडियो पब्लिक नहीं है, लेकिन आफ्टर एंट्री वाली वीडियो पब्लिक है और आपने शायद उस वीडियो को देखी भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट, हाँ बायोडाटा कैसे बनाएं इस पर भी मैंने वीडियो बना ही दी है। तो इंटरव्यू संबंधित जो मूलभूत बातें हैं ना उस पर वीडियो बन चुकी है। रही बात क्लास की, क्लास भी मैं करा ही रहा हूँ, ठीक ना। और आपने अगर रिटन एग्जाम दे दी है तो आपका भाई ये सब तो तैयार ही होगा, नहीं तो यहाँ पे रिवीजन भी तो आपका हो रहा है। तो फिर मैं अपने अनुसार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर पढ़ाऊँ और आपके मन में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एक कहानी है साथियों, कफन, ठीक ना। कफन, अब ध्यान देना यहाँ पे, एक कहानी है कफन, ठीक ना। कफन कहानी, कफन में कौन कौन है, घीसू, माधव, बुधिया, ठीक ना। कौन कौन है, घीसू, ठीक ना। एक कलमियों घीसी गलवा हमारे दादा, घीसू, माधव और बुधिया। बुढ़िया मत समझ लेना, बुधिया, ठीक है। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, इंटरव्यूअर पूछेगा कि घीसू और माधव में बेटा कौन है बाप कौन है, क्या बेटा कौन है बाप कौन है। अब सोचो कि यार कौन बेटा, आपको पता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ कि इसमें बाप कौन है और बेटा कौन है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। देखो ट्रिक ये है कि घीसू की ज़िंदगी घिस चुकी है, मतलब बुढ़ा गया है, तो ये क्या है, बाप है। क्योंकि घीसू की ज़िंदगी घिस चुकी है तो ये बूढ़ा है, बाप है। और ये है उसका बेटवा, ठीक ना। और ये है इसकी
पत्नी, सोचो कफन कहानी में गजब की कहानी है, बाप रे बाप। गरीबी देखो, उधर तड़प रही है, बाबू उसका हो रहा है, तड़प रही है, और ये सब आलू खा रहे हैं सब। अब मर जाती है तो जाके रोते हैं सब, बाप रे बाप हमने पूरा इलाज कराया, दादा मर गई। वहाँ से 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया इससे 2 पैसा इसे जुटाते हैं सब, ठीक ना। फिर वहाँ मतलब बहुत गजब की कहानी है भाई, प्रेमचंद गजब का लिखते हैं। आपको प्रेमचंद की शैली कैसी लगती है, उनकी कहानियाँ कैसी लगती हैं, ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना सुझाव आप ज़रूर दीजिए। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा, कहानी और उसके पात्र, ठीक है। फिर मिलते हैं एक सारगर्भित वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को आप जारी रखिए और बहुत जल्दी आपको भी सफलता मिले, और आप भी दूसरों का सहयोग कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके 6393744444 पर संपर्क करके हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। अब तक लगभग 45-50 वीडियो हो चुकी है इंटरव्यू और डेमो क्लास से संबंधित। सारी वीडियो आप जो ही हमसे जुड़ोगे, सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और DSSB, TGT, PGT, PRT की भी तैयारी हमारे वहाँ चल रही है, UP, TGT, PGT, PRT के लिए, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।